नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। धनु वालों की चर्चा करेंगे दोस्तों। इस वीडियो से 6 स्टिक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। यह पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं 2022 के लिए। ज़्यादातर यह प्रेडिक्शंस होगी, यह पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि 7.5 का दौर ख़त्म हो जाएगा। 3 बड़े प्लैनेट शनि, बृहस्पति और राहु, उसके अलावा केतु, बल्कि कहें राहु के भी स्थान पर केतु, ये तीनों आप लोगों के लिए योग कारक रहेंगे। राजयोग कारक कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 2022 में इन तीनों प्लैनेट्स का परिवर्तन होगा। बड़े प्लैनेट्स हैं, बड़े इसलिए क्योंकि एक राशि में काफ़ी समय रहते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, शनि मकर राशि से अंततः शिफ्ट होकर कुंभ में आ जाएंगे और आपको बता दें, यह 29 अप्रैल को आप ने जो 7.5 का फेस देखा है उसका पूर्ण अंत हो जाएगा। हालांकि परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं पिछले अक्टूबर के महीने से, सितंबर के महीने से 2021 में। जी हाँ दोस्तों, जो 2021 में आपने देखा है जो प्रॉब्लम सही हैं, वह अब अंत है। वह एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना था, ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम भविष्यवाणियों की, प्रेडिक्शंस की। जो बताने जा रहा हूँ वह सत्य होगा, यह बात भी बिल्कुल तय है। इसमें कुछ बातें, ज़्यादातर बातें पॉजिटिव रहेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जब भी 7.5 का अंत होता है तो उसके पश्चात शनि राजयोग कारक होते हैं। वैसे भी यहाँ पर अपनी राशि में हैं और तृतीय स्थान में उपचे स्थान है, क्रूर ग्रह हैं। अक्सर मैं अपने वीडियोज में बताता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि फर्स्ट रेट के आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेंगे। इससे क्या फ़ायदे होंगे, कौन सा एरिया आपका प्रभावित होगा, वह तथ्य बताता हूँ। और गुरु जो कि 12 अप्रैल से कुंभ राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, आपके हंस नामक राजयोग बनाएंगे। तो इससे भी आप लोगों को लाभ किस तरह का होता है। पॉजिटिव ग्रह हैं, आप लोगों के राशिपति हैं, तो इसके बारे में चर्चा करता हूँ। केतु आपके 11वें घर में लाभ स्थान में, जो कि राहु केतु का भी परिवर्तन हो जाएगा 13 अप्रैल को। अभी वृषभ में है राहु और केतु हैं वृश्चिक में, आपके 12वें घर में। तो देखिए, 12वें घर में थे केतु, तो आपका खर्चा हो रहा था, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे हैं 2021 में, नुकसान हुए हैं, एक्सपेंडिचर हुए हैं फजूल के। और राहु, हालांकि आप शत्रु हंता रहे हैं, रामबाण का कार्य करते रहे, फिर भी दिक्कतें रही हैं। अब इन दिक्कतों से निजात मिल जाएगा और आप यहाँ पर सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक एक प्रेडिक्शन को लेकर। पहली देखिए, बात करते हैं हम गुरुदेव जो कि आपके राशिपति हैं। इनसे आप लोगों को 2022 में 12 अप्रैल से जैसे ये शिफ्ट होंगे तृतीय स्थान से, क्या लाभ होने वाला, किस एरिया में, ये चर्चा करते हैं। ये देखिए, 12 अप्रैल से लेकर 29 जुलाई तक यह कुछ ना कुछ उपलब्धि दे जाएंगे आपको कार्य क्षेत्र में। नंबर 1, अगर आपको जॉब की तलाश है तो यह निश्चित तौर से जॉब दे देंगे। अगर आप कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कंपटीशन स्पर्धाओं में सक्सेस दे देंगे। दूसरे, अगर आपको प्रमोशन की तलाश है, पहले से कार्यरत हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो आपकी प्रमोशन के चांसेस बनाते हैं। तीसरे, क्योंकि यह एजुकेशन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, तो जो भी लोग, जो भी दर्शक धनु राशि के फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज करते हैं तो उनकी तरक्की होगी। अगर आप एजुकेशन संस्थानों में कामकाज करते हैं तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप जो चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स में उस तरह के रिजल्ट ले पाएंगे। तीसरी बात,
अभी बात करते हैं केतु की। केतु 11वें घर में आएंगे, जो कि नुकसान के घर से निकलकर आपका खर्चा इत्यादि करवा रहे थे। जैसा कि बताया, 11वें घर में आने से एक सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों का जो ख़त्म हो चुका था, काफ़ी लोगों का इस पीरियड में बिजनेस चौपट हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप पास्ट की भविष्यवाणी में सम्मिलित कर सकते हैं। 2021-20 में ये काफ़ी लोगों का बिजनेस चौपट किया, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाए, नुकसान हुआ, विदेशों से संबंधित जो भी कामकाज थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वह भी सफ़र हुए। चलिए, ये तो पास्ट की बात है। तो अभी हम बात करते हैं इस साल की, और 18 महीने की अगर समझ लें, क्योंकि 18 महीने केतु रहेंगे अभी 11वें घर में, तो आपका स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएगा। भले आप सड़क पर आ चुके हों कुछ लोग, देखिए जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं उनके पास पहले से ही लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, वह वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। एक सोर्स ऑफ इनकम, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। कुछ लोग जो पहले से अमीर हैं, हायर स्टेटस के लोग हैं, जो धनु राशि वाले हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। ये बात मान लीजिए, फोर्थ पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। और ये 1.5 साल निरंतर केतु यहाँ पर बैठकर आपको लाभान्वित करेंगे, बिना रोक टोक के धन आता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे बस। अब शनि देव की बात करते हैं। मुख्य बिंदु हमारा यह रहेगा, देखिए शनि तृतीय स्थान में क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान में यह बहुत बहुत बली होते हैं, और ऊपर से अपनी राशि में, वो भी मूल त्रिकोण साइन में। शनि देव की कुंडली में यह मोस्ट ऑफ द बेस्ट सिचुएशन है। या तो शनि 11वें घर में बहुत उत्तम होते हैं, या छठे घर में, या तीसरे घर में। ये तीनों उपचय स्थानों में शनि एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं, सुपर डुपर राजयोग देते हैं। अब देखिए राजयोग, एक तो ये तो इसको हम वो कहेंगे, ये कौन सी प्रेडिक्शन होगी। अब बताते हैं किस तरह का, जैसे बता दिए पहले बृहस्पति और केतु का प्रभाव कैसा रहेगा, कौन कौन से एरियाज में सक्सेस मिलेगी। शनि क्या करते हैं, भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि होने से आप भाग्यशाली हो जाते हैं। देखिए अब इसमें इसको मल्टीपल एंगल से आप देख सकते हैं। किस्मत जब बली हो तो आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं पिछले समय से, वह पूर्ण होते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, ठीक है। क्योंकि बृहस्पति 4th हाउस में है। अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं, मकान नहीं बनवा पा रहे, प्लाट परचेज करना चाह रहे हैं, प्लाट नहीं परचेज कर पा रहे थे, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद था, देखो ये तो काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, ये सभी सत्य होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद दूर होता है क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि में 4th हाउस में है, ठीक है। और जमीन जायदाद बनती है जब शनि, क्योंकि वैसे भी प्रॉपर्टी के कारक है। भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो विदेशों से आपको लाभ होता है। जिन लोगों का विदेशों के साथ संबंध होता है या विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो ये काफ़ी सारे तथ्य मैंने बता दिए। इनमें से जिस जिस एरिया में आप कार्यरत हैं उस एरिया में आपको उस तरह का पॉजिटिव फल मिलेगा। ये तो पॉजिटिव पहलू थे, पर यहाँ पर एक आध नेगेटिव पहलू भी है। आप कहेंगे सारा ये तो सच कैसा हो सकता है, सारा अच्छा कैसे हो सकता है। जी नहीं, जैसे कि बताया पिछले साल में दिक्कत रही, आपको हॉस्पिटल्स कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, कुछ लोगों को नुकसान हुआ है ना, खर्चा हुआ। अभी बताते हैं शनि दिक्कत कहाँ से देंगे। पंचम स्थान को देख रहे हैं, राहु यहाँ पर बैठ जाएंगे आकर 12 अप्रैल से। पंचम स्थान शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों को सतर्क करता हूँ, मैं सावधान करता हूँ 18 महीनों के लिए, जब तक शनि कुंभ राशि में गोचर करते हैं। हालांकि पीछे वक्री होकर यह इधर भी चले जाएंगे 12 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, तो जुलाई तक शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। कब से? 29 अप्रैल से लेकर, ये डेट्स भी नोट कर सकते हैं, 11 जुलाई तक यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। अदरवाइज नहीं तो आप लोगों के लिए ये राजयोग दुर्योग बन जाएगा। सिर्फ शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो स्पेकुलेशन का काम करते हैं। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस फेज में नहीं करनी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि कुंभ राशि में रहेंगे तब तक, और
पंचम स्थान के ऊपर रहेगी। बच्चों के जो मसले हैं, कोई इशू है स्टडी को लेकर, हेल्थ को लेकर, कैरियर को लेकर, आपको थोड़ा चिंतित कर सकते हैं। यह एक पीरियड रहेगा, यही 2-2.5 महीने का, 29 अप्रैल से लेकर 10 जुलाई तक। सो दीज डेट्स थोड़ी सी नेगेटिव है, बताते हुए अच्छा नहीं लगता, पर इसमें ये होने के स्कोप रहते हैं। हाँ, आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें इस पीरियड में हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी मुख्यतः बातें। जहाँ तक शुभ बातों की बात है, जल्दी से रिपीट कर दूं, बृहस्पति आपका एजुकेशन के लिए सहायक रहेंगे, जॉब में तरक्की देने के लिए 100% आपको जॉब दिलाएंगे, तरक्की भी दिलाएंगे, उच्च पद दिलाएंगे, कंपटीशन स्पर्धाओं में कामयाब होता है, एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स आपके सक्सेसफुल होते हैं। कुछ लोग धार्मिक यात्रा भी करते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, मदर से भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। और जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रहा था, नुकसान में चले गए पिछले सालों में, 7.5 के कारण काम चौपट हो चुके थे या कर्जे में डूब गए थे, उनको कर्जे से निजात मिलेगी, एक स्टेडी सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम बन जाएगी। आप लोगों को जो धन का था ना, क्योंकि धन के कारक भी हैं, गुरु केंद्र में हैं, तो धन की अब कमी नहीं रहेगी। रेगुलर इनकम अप्रैल से ही शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे कुछ रिलीफ है, पर परंतु जो एक अच्छा समय जैसे कहते हैं ना, टोटली गोल्डन टाइम, वह शुरू हो जाता है 12 अप्रैल से, जैसे ही गुरु और राहु केतु की शिफ्टिंग हो जाती है। सो ऑल द बेस्ट। अभी इस वीडियो में इतना ही, अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।